नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान यानी कि साइंस का कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। सारे एक्सपेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, तो आप सभी इन प्रश्नों को शुरू से अंत तक पूरा कंप्लीट कीजिएगा और जितने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताएंगे ना क्वेश्चन से संबंधित वो चीज़ें आपसे नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आसपास से आयोग प्रश्न पूछता है। अगर आसपास का चीज़ अगर आप सभी याद करना आप सभी शुरू कर दीजिएगा ना, तो बिल्कुल पेपर को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए, अगर प्रकाश की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको पता है कि ठोस में प्रकाश की चाल की बात किया जाए तो सबसे कम यानी कि 0 के बराबर होता है। मान लीजिए एक पत्थर है और पत्थर में अगर प्रकाश आपसे पार कीजिएगा तो क्या पार होगा? नहीं होगा। तो इसमें प्रकाश की चाल बिल्कुल 0 होता है जो आपका ठोस पदार्थ होता है, चाहे वो स्टील हो, लोहा हो, पत्थर हो, ठीक है। इसमें प्रकाश का चाल बिल्कुल कह सकते 0 होता है। तब प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है बता सकते हैं आप सभी? क्या वायु में होता है या जल में होता है या कांच में या धातु में? तो देखिए, प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा की बात किया जाए तो वो आपका निर्वात में होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, इसीलिए प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, जबकि ठोस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर इसका वायु बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। वायु में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर ध्वनि की बात किया जाए, अगर ध्वनि की बात किया जाए कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होता है तो ठोस में, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो ध्वनि का सबसे अधिक चाल ठोस में होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि का चाल सबसे कम होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। जबकि प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है और ध्वनि का चाल निर्वात में सबसे कम होता है। बात समझे? सिर्फ उल्टा समझना आप सभी को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर बैठते हैं। अच्छा, प्रकाश का चाल कितना होता है तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझे? सबसे ज्यादा निर्वात, उसके बाद वायु, तब जल, तब कांच में सबसे कम हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक उपधातु है। देखिए, एक धातु होता है, एक आपका उपधातु होता है, तो बता सकते हैं उपधातु इनमें से कौन सा है जो धातु प्लस अधातु दोनों का गुण होता है। देखिए, 3 प्रकार का धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु में दोनों का गुण पाया जाता है। तो देखिए, सिलिकॉन जो है ये आपका उपधातु है। बात समझे? सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। उसी प्रकार से जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सभी उपधातु की श्रेणी में आता है। जबकि सोडियम और आपका मैग्नीशियम ये सभी आपका धातु श्रेणी में आता है और सल्फर अधातु श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक द्रव नहीं है। देखिए, द्रव की अगर बात किया जाए तो धुआं ये भी आपका द्रव होता है, याद रखिएगा। जल और द्रवता ये सभी द्रव श्रेणी में आएगा, जबकि गर्मी का अनुभव कर रहे हैं ये द्रव नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? धुआं को अगर हाथ में लीजिएगा तो एक द्रव तरह आपको दिखाई देगा, याद रखिएगा आप सभी। हाथ देखिएगा भीग जाता है, जबकि गर्मी का अनुभव ये द्रव नहीं है। बात समझे? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जैव अविनाशी है। देखिए, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए मेहनत किया है ना, तो एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं जो अभी एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा है, ठीक है, जहां नोट्स, पीडीएफ, ई बुक और टॉपिक वाइज जो क्लासेस आपसे करवा रहे हैं, वहां पर अभी ऑफर दिया गया था। मात्र में 199 रुपया में कोर्स अवेलेबल करवा रहे और बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको तैयारी करवा रहे, ठीक है। अगर अभी से भी तैयारी करना चालू कर दीजिएगा तो एग्जाम होते होते आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा और रिजल्ट तक आपको लेके जाएगा। तो जाइए, अभी से भी ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। वो चीजें आपको दिया गया है टू द पॉइंट, नोट्स भी उसी अकॉर्डिंग दिया गया है, प्लस में आपको क्लासेस भी बिल्कुल आपकी एग्जाम ओरिएंटेड दिया गया है। जो एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल उसी अनुसार सारा चीज आपको पढ़ाया गया है। तो आप सभी जाके अभी से भी ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, अन्यथा सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, यानी कि ऐप का नाम क्या है? सक्सेस योद्धा। प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। निम्न में से कौन सा जैव अविनाशी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा DDT, ये जैव अविनाशी है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि मल हो गया, पशुधन अपशिष्ट हो गया,
और मार्केट अपशिष्ट हो गया। ये सभी जैव निम्नीकरणीय हैं, बात समझे। जबकि डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कीटनाशक ये सभी आपका जैव अविनाशी, यानी कि ये सब जो होता है वो आपका आसानी से नष्ट नहीं होता है, इसीलिए ये जैव अविनाशी है। जबकि आपका मल मूत्र जो होता है ये जैव निम्नीकरणीय होता है, क्योंकि ये आराम से गल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से डैश में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। देखिए, सबसे कम ऊर्जा वाला कण जो होता है वो आपका ठोस में होता है, याद रखिएगा। जबकि गैस, द्रव, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है, तो ठोस में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? नॉर्मल प्रश्न है, आराम से बना सकते हैं ये सभी प्रश्न को। 206 हड्डी होती है मानव शरीर में, याद रखिएगा आप सभी। बट ये तो नॉर्मल प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डी है, जन्म के समय में, तो जन्म के समय में 300 हड्डी होती है, और वयस्क होते होते आपका जो है कि हड्डी क्या होता है, टूट के खत्म हो जाता है। 206 हड्डी बचता है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मापक है? तो देखिए, लाइट ईयर की बात किया जाए तो ये दूरी का मापक है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका मापक है? दूरी का। अगला है, बिजली के बल्ब में भरने वाला गैस कौन सा है? देखिए, यहाँ से पहले आप एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, जो ये प्रकाश वर्ष जो आप सभी देख रहे हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यानी कि एक लाइट ईयर बराबर बात किया जाए तो याद रखिएगा 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। कितना होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही दर्शाता है, आपको याद रखेंगे आप सभी, एक लाइट ईयर, जो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है। बिजली के बल्ब में भरने वाला गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन और ऑर्गन ही होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, इस गैस को भरने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बल्ब में? ये क्या करता है, जो फिलामेंट जो बल्ब में होता है उसको जल्दी जलने से बचाता है। अगर इसको नहीं भरा जाएगा तो फिलामेंट जो होता है वो तुरंत बरक के खत्म हो जाएगा, इसीलिए जो है कि इसको उसमें मेंशन किया जाता है ताकि फिलामेंट बचा रहे और लंबे अवधि तक चले। कहा जाता है कि बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वही आपका टूट जाता है। तो ये ऑर्गन नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है, वो टूटने लगता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। या कहते हैं कभी कभी गल जाता है, इसी कारण से इसका उपयोग करते हैं, जिससे बल्ब की उम्र बढ़ जाती है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? देखिए, सोडियम को हमेशा तेल में रखा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। किसमें? तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है, याद रखिएगा आप सभी। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, जो कह सकते हैं कि हवा और पानी में, जो हवा है और उसके बाद जो पानी है, इसके संपर्क में अगर सोडियम को लाया जाए तो ये विस्फोट हो जाता है, ध्यान देंगे आप सभी। बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? यानी कि दूध से जो दही बनाता है वो कौन सी बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। राइजोबियम जो होता है वो दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है, और यही जो है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? देखिए, मानव शरीर में खून का लाल रंग होने का कारण है हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अच्छा, पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, पता है आप सभी को? बिल्कुल, लौह पाया जाता है, और लौह हीमोग्लोबिन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बात समझे। क्लोरोफिल तो आप सभी को पता है कि ये आपका पत्ती से संबंधित है, आपका क्लोरोफिल। अगला है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये सभी को पता होगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जांग की हड्डी, जिसे हम सिर्फ फीमर कहते हैं। इंग्लिश में फीमर, हिंदी में जांग की हड्डी कहते हैं। लगभग इस हड्डी की लंबाई जो होता है वो 18 इंच का होता है। कितने इंच का? 18 इंच का होता है। और पूरे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी की बात किया जाए तो यही होता है। कठोर तो आपका दांत होता है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जिसे हम सिर्फ कान की हड्डी कहते हैं। तो दो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको याद रखना है, जो हुबहू प्रश्न आ सकता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, याद रखिएगा आप सभी। सबसे हल्की गैस है, बात समझे। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा, डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है, बात समझे। बिल्कुल। उसके बाद है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जिसे हम सभी कान की हड्डी कहते हैं। तो अभी आपको बताएं सबसे ऊर्जावान ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन ही सबसे ऊर्जावान ईंधन है और इसे हम सभी भविष्य का भी ईंधन कहते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, जो कि 1957 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट पर याद रखिएगा, स्पुतनिक 1। तो इतना अभी याद कर लीजिए मेरे साथ में। सबसे हल्की गैस की बात किया जाए तो हाइड्रोजन H2O, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा बांस, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे ऊर्जावान ईंधन हाइड्रोजन और पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो मानव द्वारा निर्मित किया गया था। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो देखिए विद्युत धारा की इकाई जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। कुछ इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा जो प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। अतिरिक्त तथ्य में आप याद रखिएगा कि एम्पियर जो है ये विद्युत धारा माप की इकाई है, यानी कि विद्युत की धारा को हम से किससे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, विभवांतर की इकाई क्या है? यानी कि विभवांतर को हमसे किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, ध्यान देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? विद्युत की शक्ति को किससे मापते हैं? हम सभी वाट से मापते हैं। जैसे कभी देखते हैं घर में, आप देखते होंगे बिजली जब जलाते हैं बल्ब, 10 वाट का बल्ब है या 100 वाट का पंखा है और 100 वाट का पंखा को लगातार 10 घंटा जलाते हैं, एक ही यूनिट आपका खर्चा होता है। इससे क्या पता चलता है? उसकी शक्ति पावर का पता चलता है। और किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। ओम जो है यह आपका विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, ओम, याद रहेगा, याद जरूर कर लीजिएगा, एक प्रश्न आ सकता है। दर्पण में बनने वाली तस्वीर कैसी होती है? देखिए दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो सीधी और आभासी होती है। तो याद रखिएगा सीधी होगा और आभासी होगा। और ये समतल दर्पण की यहाँ पर बात किया गया है। तो समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होती है वो सीधी और आभासी और प्रतिबिंब के बराबर ही होती है समतल दर्पण में। अगला है स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु होती है? तो इसमें लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम। लोहा हो गया, कार्बन हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम, ये सभी आपका स्टेनलेस स्टील में शामिल होती हैं और ये एक आपका जंग रोधी होता है आपका स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? तो यहाँ तत्व की बात किया गया है तो फ्लोरीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और ये आपका क्या है? एक गैर धातु है, याद रखिएगा आप सभी। क्या है आपका? गैर धातु है। क्या बता रहे इसको समझिए पहले। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर धातु के बारे में पूछा जाए, धातु में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील क्या है? तो वह आपका पोटासियम होता है, जिसे हम सभी के से डिनोट करते हैं। इसको बात समझे, बिल्कुल बात को समझ रहे हैं आप सभी। और आप बात नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? देखिए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम सभी RBC के नाम से जानते हैं। बात समझे, बिल्कुल लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। 2 आपका आलिंद और 2 आपका क्या होता है? निलय होता है। तो 2 आलिंद जो होता है, एक आपका दायां आलिंद होगा और एक आपका बायां आलिंद होगा और 2 आपका क्या होता है? निलय होता है। और इसमें भी एक आपका दायां निलय और एक आपका बायां निलय होता है। तो 4 चैम्बर होता है। यहाँ पर समझिए आप सभी, हृदय के 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद जिसमें कि एक दाएं एक बाएं और 2 निलय जिसमें कि एक दाएं एक बाएं होते हैं। और ये रक्त को शरीर में पंप करने का कार्य करता है, याद रखेंगे आप सभी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिएगा। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम, इसे Li कहते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। रास्ता चलते प्रश्न पूछ लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, याद रखिएगा। कभी कभी 16 सेकंड भी दिया रहता है, तो टिक करके आपको निकल जाना है। अगर 8 मिनट के अभाव में प्रश्न रहे, 8 मिनट से अधिक, तो आपको टिक करना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, यानी कि N2O 78% पाया जाता है। पृथ्वी पर बात किया जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में है। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितना है? 60%। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, आपका ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, याद रखिएगा आप सभी।
उसके बाद है मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग 60 से 70% के अप्रोक्स में दूध में मौजूद प्रोटीन जो होता है वो केसिन होता है। तो ये फैक्ट को इससे संबंधित याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। इससे पहले आपको ध्वनि वाला में हम क्लियर किए थे कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें, निर्वात में, याद रखिएगा, जबकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता। बात समझे। और प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। अंतरिक्ष से प्रकाश आता है, उसको कोई माध्यम मिलता है, ना हवा ना पानी ना कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, फिर भी प्रकाश यहाँ आपको पृथ्वी पर पहुँचते देखने के लिए मिल जाता है। जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। बात समझ रहे हैं। देखिएगा, सुबह के समय में ध्वनि का साउंड कम होता है, यानी कि कह सकते हैं कि ज़्यादा दूर तक ध्वनि नहीं सुन पाइएगा सुबह के समय में, या मॉर्निंग के समय में कह सकते हैं, या दिन के समय में कह सकते हैं। ज़्यादा दूर तक ध्वनि नहीं सुन सकेगा दिन के समय में, वही रात के समय में आपको ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, है ना। बिल्कुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन सा बल वस्तु को गोलाकार पथ पर घुमाने के लिए उत्तरदायी होता है। अभिकेंद्रीय बल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब केंद्रीय नहीं होगा, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो होता है किसी भी वस्तु को वृत्ता मार्ग पर घुमाने के लिए जो है कि सक्षम होता है। अगला है कि कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कभी कभी इसका सूत्र पूछ लिया जाता है, तो सूत्र याद रखिएगा, HCOOH होता है, याद रखिएगा, HCOOH इसका सूत्र होता है, जो कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। और ये त्वचा में जलन पैदा करता है। अगर आपके शरीर में इंजेक्ट कर दें तो ये त्वचा में जलन पैदा करने लगता है। कौन सा धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। पारा जो है ये समान ताप पर द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। जबकि ब्रोमीन की बात किया जाए तो वो क्या है, आपका अधातु है, और वो भी आपका द्रव अवस्था में होता है। अगला है कि मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो अग्नाशय होता है, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि तो सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखिएगा आप सभी। अग्नाशय जिसे हम पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है, जो क्या करता है, रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित भी करता है, आपका अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा, जो अभी बताए पीयूष ग्रंथि के बारे में, ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मटर के आकार का होता है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाया जाता है, पता है आप सभी को, बिल्कुल पता है। लगभग 65% आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑक्सीजन। आइए अब कुछ एक्स्ट्रा तथ्य को देख लीजिए आप सभी। जैसे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 65% होती है, क्योंकि ये जल और अन्य यौगिकों का प्रमुख घटक होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वो जबड़ा होता है। उसके बाद है सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे भारी गैस कौन सा है, रेडॉन है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये पृथ्वी पर ही रहता है। कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो कैल्शियम बनाता है। कैल्शियम शरीर की हड्डी को मजबूत बनाता है। सबसे पहला सिंथेटिक तत्व कौन सा है, टेक्नीशियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा आप सभी। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा आप सभी।